Hello students, today we are continuing our lecture on real numbers from class 10th mathematics. Today we are taking up example 4. So let's see what is example 4. Example 4 है find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization method. हमें HCF और LCM पता करना है 6 का, 72 का और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा. सो लेट्स सी हाउ वी विल प्रोसीड. सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का, 72 का और 120 का. सो लेट्स सी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6. अब 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 6 लेंगे. अब देखें कि किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, सो 2 लेंगे. 2 3 जा 6. अगेन ये किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है. 3 1 जा 3. ओके, तो इसमें क्या आ जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 3. ओके, नाउ हम लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72. 72 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे. सेम वे में हम निकालेंगे 72. ओके, हम देख रहे हैं कि 2 से चला जाएगा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से. 2 3 जा 6, 1 2 12, 2 6 जा 12. अगेन 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 6 16, 2 8 जा 16. अगेन हम देख रहे हैं 18 है, ये 2 से हो जाएगा, 2 9 जा 18. अब हम 9 आ गया, हमें पता है 2 से नहीं होगा, किससे होगा, ये 3 से होगा. सो दिस इज 3 3 जा 9. अगेन 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3. तो हमारे इसमें क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2. क्योंकि 2 कितने बार आया है, 3 बार आया, तो 2 रेज टू पावर 3 लिख देंगे हम. यहाँ पे 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 रेज टू पावर 2. ओके, नाउ हम पता करेंगे किसके प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120. ओके, 120 के प्राइम फैक्टर्स भी हम इसी तरीके से निकालेंगे. सो लेट्स सी हाउ वी विल प्रोसीड. 120 2 से करेंगे, 2 6 जा 12. ओके, 2 0 जा 0. अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0. अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 0 10, 2 5 जा 10. अगेन हमने देखा कि अभी 2 से नहीं जाएगा, तो हम इसको 3 से भी कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे छोटे से करते हैं सो दैट हम स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करें. सो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15. अब हम किससे करेंगे, 5 से. 5 1 जा 5. तो हमारे पास इसमें क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. हमने देखा कि 2 इसमें कितने बार आया है, 3 बार आया है. ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5. 3 रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3, इसलिए मैंने 3 लिख दिया. 5 है, ये भी सिंगल है, तो 5 रेज टू पावर 1 इज ऑल्सो 5. अब हमें इसका HCF निकालना है. हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि HCF क्या होता है, HCF प्रोडक्ट ऑफ smallest power of each common factors, product of smallest power of each common prime factor in the numbers. ओके, नाउ हम क्या देख रहे हैं इसमें, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन दी नंबर्स. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है 2 और 3. ओके, यहाँ पे है 2 और 3. अगेन हमने यहाँ पे देखा क्या है, 2 है, 3 है, 5 है. अब हम सबसे जो इसमें कॉमन देख रहे हैं वो कॉमन होना चाहिए. ओके, कॉमन इस तीनों में क्या है, इन तीनों के अंदर कॉमन है 2 2 2. ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा, अब
कॉमन भी होना चाहिए और स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए। इसकी पावर है 2 रेज टू पावर 1 एक तरीके से, इसकी पावर है 2 रेज टू पावर 3, इसकी पावर है 2 रेज टू पावर 3। तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है? 2 का 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 रेज टू पावर 1। नाउ प्रोडक्ट भी है हमारा, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय, अब दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है तीनों के अंदर? 6, 72 और 120 में एक तो हमने 2 फाइंड आउट कर लिया, दूसरा है 3, 3, 3, तीनों के अंदर 3 है। अब इसमें 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, या फिर 3 का पावर 1 है। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हो गया 3 का हमारा? 3 का पावर स्मॉलेस्ट हो गया 1। ओके, नाउ सो दिस HCF 6 का, 72 का और 120 का क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1, दैट मीन्स 2 इंटू 3 एंड दिस इज 6। ओके, नाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट LCM जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। LCM हम कैसे निकालेंगे? LCM में भी सेम तरीके से हम देखते हैं कि क्या हम प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor involved in the numbers। ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाते हैं। सो LCM हम किस किस का निकाल रहे हैं? अभी LCM हम निकाल रहे हैं 6 का, 72 का, 120 का, और हमारा LCM कैसे आएगा देखो। इसमें इन्होंने दिया है कि ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया हर एक प्राइम फैक्टर। तो अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या प्राइम फैक्टर है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो हमने इसमें लिखा 2, लेकिन पावर कौन सा है? अब ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 3। ओके, नाउ सेकेंड, ईच प्राइम फैक्टर है, मतलब हर एक प्राइम फैक्टर को हमें लेना है। यहाँ पे HCF में क्या होता है? कॉमन होता है, यहाँ पे कॉमन नहीं होता, यहाँ पे हमें ईच प्राइम फैक्टर को लेना होता है और उसका ग्रेटेस्ट पावर लेना होता है। तो हमने 2 लिया, 2 का ग्रेटेस्ट पावर हमने लिया 2 रेज टू पावर 3 और इनका प्रोडक्ट होता है। ओके, सो अब हम लेते हैं 3, 3 का पावर यहाँ पे 1 है, 3 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3 रेज टू पावर 2, सो 3 रेज टू पावर 2। नाउ अब तीसरा कॉमन फैक्टर, तीसरा प्राइम फैक्टर, कॉमन नहीं है, प्राइम फैक्टर, तीसरा प्राइम फैक्टर क्या है? इसमें 2 है, 3 है, 2 3 हो गया, अब तीसरा है 5। ओके, इसका ग्रेटेस्ट पावर हमारे पास क्या है? 5 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है यहाँ पे, तो हम 5 का ग्रेटेस्ट पावर 1 ले लेंगे। ओके, समझ में आया ये? ना 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, इंटू 3 रेज टू पावर 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू पावर 1, 5। अब हम इसे कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 3 इज 72, 72 इंटू 5 इज 360। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो आप करके भी देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ करके। 2 इंटू 2 इज 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 3 इज 24 एंड 24 इंटू अगेन 3 है, 3 से किया तो क्या आएगा? 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 72 आ गया। अब 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 7 ज़ा 35 और 1 हो गए 36, तो हमारा आंसर आ गया 36। सो अब हमने इसमें क्या देखा कि HCF हमारे पास 6 आ गया है, LCM हमारे पास 360 आ गया है। तो हमने इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM दोनों निकाल लिए हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें और समझाने वाली है कि हमने जो लास्ट हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, द प्रोडक्ट ऑफ HCF
एंड एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, लेकिन वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही था। अब हम देखते हैं क्या 3 पॉजिटिव इंटीजर्स में ये होगा। लेट्स सी, HCF multiplied by LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, A इंटू बी इंटू सी, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। ओके, HCF मेरा यहाँ पे क्या है, HCF है मेरा 6 इंटू LCM है मेरा 360 इज इक्वल टू A नंबर है 6 इंटू 72 इंटू 120। अब मैं इसको करके देखती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या ये 3 नंबर्स के लिए, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला या नहीं है। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम ये वाला सेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 0s are 0, 6 6s are 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 3s are 18, 19, 20, 21। ये हमारे पास आ गया 2160। अब हम इसे करके देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 6 2s are 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 7s are 42 और 143। ओके, इसे मल्टीप्लाई करना हमें 120 से, 120 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 0 0। ओके, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। नाउ अगेन 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 0 4 8, 8 और 3 11, 1 कैरी फॉर 5। तो हमारे पास क्या नंबर आया, 51840। क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे HCF इंटू LCM इज नॉट इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी, वेयर A B C आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो HCF इंटू LCM ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू A इंटू बी इफ देयर आर ओनली 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स बढ़ जाते हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस वॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आई हैव मेंशनड इट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहें तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड वील बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।